बाबा गोकुल की ओर चल दिए तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी से संचार निघ्रंते पुरग्राम ब्रजादिशु। नंद बाबा तो गोकुल की ओर जा रहे हैं। आज कंस की आज्ञा से उस खेचुली पूतना ने गोकुल के अंदर प्रवेश किया आकाश मार्ग से और बहुत ही सुंदर श्रृंगार करके जा रही है। लेकिन कैसा श्रृंगार किया है पूतना ने कि ताके सबंधा मति कमलिका बृहन्नित स्तंभ कृछ मध्यमा सुवास समकंपित कर्णभूषणम निस्त्रियोमलो कुंडल मंडिता नाम। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं भागवत में कि नख से लेकर के सिख तक का वर्णन पूतना का किया है कि आज पूतना इतना सुंदर श्रृंगार करके गोकुल में गई है कि मानो लक्ष्मी ही आ गई हो। अपने नारायण का दर्शन के लिए लक्ष्मी ही जा रहे हो। गोकुल में गई उतना महलों से स्वर्ण से आभूषणों से पूतना लदी हुई थी। क्यों? क्योंकि कंस ने पूतना को कहा था कि जाओ मथुरा और गोकुल जितने भी ब्रज में 8 दिन तक के बच्चे पैदा हुए हैं सबको समाप्त कर दो। अब पूतना जाती है आकाश मार्ग से और भगवान दूर पालने में सोए हुए हैं। प्रभु ने जाते पूतना को जब देखा तब भगवान बोले आ गई मौसी या को मुझको जो है स्वागत करनो है। मौसी तो आ गई। आंगन में आकर जब खड़ी हुई पूतना तो ब्रजरानी यशोदा ने समझा कि कोई गोपी मेरे लाला को मुख दर्शन करने के लिए आई होगी। तो कहती है आपके लाला का दर्शन तो करा दो। तो यशोदा ने कहा क्यों रे सखी तूने आज तक अभी तक लाला का दर्शन नहीं की? कहाँ थी? पूतना को एक साधारण गोपी समझ करके ब्रजरानी यशोदा गई और पालने भगवान सोए हुए थे उनको ला करके प्रदान कर दिया। जब भगवान पूतना की गोद में गए तो प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। जब नेत्र बंद किए तो अनेकों संत महात्मा अनेक प्रकार के भाव वहां पर दिए हैं। एक संत कह रहे हैं कि भगवान इसलिए आंखें बंद कर लिए कि जैसे छोटे बालक के पास भयानक चेहरा लगा करके कोई जाए तो बालक डर जाता है और आंखें बंद कर लेता है। तो उस संत का यह भाव था कि इसलिए भगवान आंखें बंद की। दूसरे संत कह रहे हैं कि नहीं इसलिए कन्हैया आंखें बंद कर लिए कि अगर आंखें खुली रहे अप्रीत हो गई तो फिर इसका वध कैसे होगा। इसलिए गोविंद जो है आंखें बंद कर लिए। अपने तेरी मर्जी का मैं हूँ।